मुंबई में 6 साल की लड़की किडनैप हुई, बनी घटना। मुंबई की वो सुबह जो एक परिवार के लिए कहर बनकर आई थी। मुंबई के कांदिवली का छोटा सा घर उस दिन अचानक चीखों से गूंज उठा। 7 बजे का समय था। सुबह की हलचल, दूध वाले की आवाज, स्कूल बस का हॉर्न। लेकिन इन सब के बीच एक माँ के हृदय विदारक चीख ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। मेरी बच्ची निशा, कोई मेरी निशा को ढूंढो। 6 साल की गुड़िया जैसी दिखने वाली निशा पिछले 1 घंटे से घर में नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी छोटी सी गुलाबी फ्रॉक अलमारी में टंगी थी। स्कूल बैग वहीं पड़ा था। लेकिन बच्ची कहीं नहीं। अम्मा मीरा की सांसें अटक रही थी। पिता अरुण की हालत ऐसी हो गई थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। घर में जैसे मौत पसरी हुई थी। देखते ही देखते पूरा इलाका इकट्ठा हो गया। लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। कांदिवली पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर संदीप गायकवाड़ को मैसेज मिला, 6 साल की बच्ची लापता। मामला संदिग्ध। बच्चों के मामले में वह हमेशा अलग तरह की संवेदनशीलता दिखाती थी। उन्होंने बिना 1 सेकंड की देरी किए टीम को एक्टिवेट किया। पहला आदेश था, पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ऑटो, टैक्सी, रेलवे स्टेशन, सब जगह अलर्ट जारी करो। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर मिसिंग अलर्ट फैलाओ। माता पिता रो रहे थे। लेकिन गायकवाड़ ने हाथ पकड़कर कहा, वादा करता हूँ आपकी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा हर हाल में। उनके आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि रोते बिलखते अरुण के शरीर में भी जैसे ताकत आ गई। करीब 2 घंटे बाद क्राइम ब्रांच के ऑफिस में अचानक एक सिपाही चिल्लाया, सर फुटेज मिल गई। सब स्क्रीन के सामने दौड़ पड़े। फुटेज में दिख रहा था निशा बिल्डिंग के नीचे खेल रहे हैं। तभी एक आदमी बाइक पर आता है, चेहरे पर मास्क, सिर पर कैप। वह बच्ची से पानी पूछने के बहाने बात करता है। फिर उसे चॉकलेट दिखाता है और कुछ ही सेकंड में उसे बाइक पर बैठा कर फरार हो जाता है। पूरी टीम दंग रह गई। माँ बेहोश होते होते बची। लेकिन इंस्पेक्टर गायकवाड़ अब और तेज हो गए। उन्होंने फुटेज को जूम कराते हुए कहा, यह बच्चा चोरी करने वाला प्रोफेशनल नहीं लगता। यह कहीं से घबराया हुआ है। यह केस और बड़ा हो सकता है। हर मिनट कीमती था। अब बच्ची 6 साल की थी और अपराधी उसे शहर से बाहर ले जा सकता था। इसी बीच रेलवे स्टेशन की एक फुटेज ने सभी को हिला दिया। बाइक वाला आदमी निशा को लेकर बोरीवली स्टेशन पर उतर रहा था और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। साथ ही उसने फोन पर कुछ कहा, जिसमें 2 शब्द साफ सुनाई दिए, बनारस पहुंचना है। पुलिस ने तुरंत अलर्ट जारी किया। सभी ट्रेनों की जांच शुरू हुई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह आदमी निशा को लेकर मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल चुका था। मुंबई पुलिस की टीम अब बैकग्राउंड खंगालने लगी। फोन कॉल डिटेल, IMEI लोकेशन, बाइक का मॉडल, हर चीज चेक की जा रही थी। फिर एक बड़ा खुलासा हुआ। किडनैपर का नाम महेश यादव, उम्र 32 साल, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। मुंबई में दिहाड़ी काम करता था और 3 महीने पहले नौकरी चली गई थी। बीमारी से मरते हुए पिता का इलाज कराने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। लेकिन असली बात सामने आई। मोबाइल लोकेशन से महेश किसी चाइल्ड ट्रैकिंग गैंग के संपर्क में था, जो बच्चों को दूसरे राज्यों में सप्लाई करता था। यह सुनते ही इंस्पेक्टर गायकवाड़ ने टेबल पर मुक्का मारा। यह सिर्फ अपहरण नहीं, एक बड़ी साजिश है। निशा को हर हाल में बचाना है, किसी भी कीमत पर। जैसे ही लोकेशन यूपी के लिए कंफर्म हुई, मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया। वाराणसी क्राइम ब्रांच इस मिशन में शामिल हो गई। दोनों राज्यों की पुलिस पहली बार इस तरह एक छोटे से केस को मिलकर हैंडल कर रही थी।
क्योंकि मामला बच्ची का था। एसीबी से एक और सीसीटीवी मिला। महेश और निशा मुंबई लखनऊ एक्सप्रेस में चढ़ते दिख रहे थे। अब पुलिस को यकीन हो गया निशा को बनारस ले जाया जा रहा था। वाराणसी पहुंचते ही पुलिस टीम 3 हिस्सों में बंट गई। एक टीम स्टेशन और घाटों की तलाशी ले रही थी। दूसरी टीम होटलों और लॉज में चेकिंग कर रही थी। तीसरी टीम शहर के गिरोहों पर नजर रख रही थी। निशा की तस्वीर हर पुलिस वाले की जेब में थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी बनारस पहुंच चुके थे। गायकवाड़ खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। 3 दिन बीत चुके थे। माँ मीरा की हालत खराब थी। पिता अरुण हर फोन कॉल पर कांप जाते। सोशल मीडिया पर देश भर में हैशटैग फाइंड निशा ट्रेंड कर रहा था। लेकिन चौथे दिन रात को जो बारिश बनारस में शुरू हुई उसी बारिश ने उम्मीद वापस लौटा दी। करीब 11:45 चौक इलाके की गलियों में गश्त कर रहे कांस्टेबल रवि ने देखा एक आदमी एक बच्ची को गोद में लिए बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। बच्ची थकी हुई थी और रो रो कर नींद में थी, पर उसकी गुलाबी चप्पल वही थी जो निशा की थी। कांस्टेबल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने वॉकी टॉकी पर कहा, सर मुझे लगता है मैंने उसे देख लिया है। सभी टीमें दौड़ पड़ी। महेश बच्ची को लेकर किसी अंधेरी गली में घुसने वाला था कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। वो घबरा गया। बच्ची को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, पीछे हटो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर गायकवाड़ आगे बढ़े। उनकी आवाज शांत लेकिन सख्त थी। महेश, बच्ची को नीचे रख दो। तुम्हारा गुच्छा, तुम्हारी गरीबी सब समझ सकता हूँ, लेकिन बच्ची की जिंदगी से मत खेलो। हम इलाज भी करवाएंगे, पिता को भी बचाएंगे, मगर ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। महेश की आंखें भर आई। वो कांपने लगा और अंत में उसने निशा को धीरे से जमीन पर रख दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लेकिन वह एक ही बात दोहराता रहा, मैं मजबूर था, मैं उसे बेचने नहीं दे रहा था, मुझे बस पैसे चाहिए थे। जैसे ही पुलिस ने उसे उठाया बच्ची कांप रही थी। उसकी आंखें डरी हुई थी और निशा लगातार एक ही चीज बोल रही थी, मम्मा मुझे घर जाना है। इंस्पेक्टर गायकवाड़ ने उसे गोद में उठाया और कहा, तुझे अभी इसी वक्त घर भेज रहे हैं बेटा। उस मासूम की आंखों में पहली बार थोड़ा विश्वास लौटा। अगले ही दिन सुबह पुलिस निशा को लेकर मुंबई रवाना हुई। फ्लाइट में वह पहली बार मुस्कुराई। जब एयर होस्टेस ने उसे चॉकलेट दी, पूरी टीम की आंखें भर आई। गायकवाड़ ने धीरे से कहा, बच्ची की मुस्कान ही पुलिस की सबसे बड़ी जीत है। मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही विमान रुका, मीरा और अरुण पुलिस बैरिकेड तोड़कर दौड़ पड़े। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। निशा को देखकर माँ चीख पड़ी, मेरी बच्ची। निशा मम्मा की गोद में ऐसे गिर पड़ी जैसे कई जन्म बाद मिल रहे हो। अरुण ने उसे सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा अब कभी दूर नहीं जाने दूंगा। वह दृश्य देखकर मुंबई पुलिस, बनारस पुलिस, हर पुलिसकर्मी की आंखें नम हो गई। किसी ने कहा, बस यही इंसानियत है, इसी के लिए हम पुलिस बने हैं। और निशा की कुशल वापसी ने पूरे मुंबई में मानो एक नया सवेरा ला दिया था। आज जिस बच्ची की तस्वीरें 3 दिन तक मिसिंग पोस्टर में दिखती रही, वही आज अपने माता पिता की गोद में थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। महेश को मुंबई लाते ही पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में वह चुप रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि अब अच्छी सुरक्षित है, तो उसके अंदर का डर धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने कहा, मैं किडनी पर नहीं हूँ साहब, मैं मजदूर था। मेरे पिताजी मर रहे थे, मुझे बस पैसे चाहिए थे।
मैंने बच्ची को किसी गिरोह को नहीं बेचा होता, कसम से नहीं। इंस्पेक्टर गायकवाड़ उसे ध्यान से सुनते रहे। उन्हें लगा, हाँ, महेश अपराधी तो है, लेकिन दिल का बुरा नहीं। गिरोह से उसका संपर्क सिर्फ पैसों के लिए था। बच्ची को बेचने तक उसने कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन कानून कानून होता है। उस पर केस दर्ज हुआ। फिर भी गायकवाड़ ने उसके लिए मेडिकल सहायता और कानूनी मदद की व्यवस्था करवाई। क्योंकि अपराध के पीछे की मजबूरी को भी समझना इंसानियत का हिस्सा है। 3 दिन तक सड़क, स्टेशन और अनजान लोगों के बीच गुजरते हुए छोटी निशा के मन में डर घर कर गया था। वह रात में अचानक चीख कर उठ जाती और मम्मा का हाथ कस कर पकड़ लेती। पापा को देखते ही रोने लगती। मुंबई बाल मनोवैज्ञानिक केंद्र की सलाह पर उसका काउंसलिंग शुरू हुआ। हफ्ते भर में ही वह फिर से हंसने लगी, खिलौनों से खेलने लगी और मम्मी पापा से लगी रहती। एक दिन काउंसलर ने कहा, इस बच्ची का हौसला बहुत बड़ा है, इसे सिर्फ प्यार चाहिए। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। मुंबई पुलिस मुख्यालय में एक विशेष समारोह रखा गया। निशा और उसका परिवार भी बुलाए गए। कमिश्नर ने सबके सामने घोषणा की, यह केस सिर्फ जांच का नहीं था, यह इंसानियत की परीक्षा थी और इस टीम ने इसे पास किया। सबसे ज्यादा तालियां इंस्पेक्टर संदीप गायकवाड़ को मिली। लेकिन वही मंच पर खड़े होकर बोले, बच्ची को हमने नहीं, उसकी किस्मत और उसकी मुस्कान ने बचाया है। उनके शब्द सुनते ही पूरा हॉल खड़ा हो गया। आज समारोह खत्म होने के बाद छोटी निशा गायकवाड़ के पास आई। वो उन्हें गौर से देखती रही, फिर बोली, अंकल, आपने मुझे बचाया, ये आपके लिए। और उसने अपने हाथ में पकड़ी छोटी सी रंगीन चूड़ी उन्हें दे दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। गायकवाड़ की आंखें भर आई। उन्होंने चूड़ी को संभाल कर अपनी जेब में रखा और बोले, ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। निशा अब सुरक्षित है, घर वापस लौट आई है। उसकी मुस्कान फिर से वही मासूम चमक लिए हुए है। यह सिर्फ एक बच्ची की नहीं, पूरी इंसानियत की जीत की कहानी है। आज जब सिस्टम और समाज साथ खड़े हो तो अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये स्टोरी काल्पनिक है और पात्र भी काल्पनिक है।